नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान कल यानी 25 मई को होना है। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब तक 543 सीटों में से 428 पर मतदान हो चुका है। छठे चरण का मतदान 25 मई को संपन्न होगा और जबकि अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छठे चरण के मतदान वाली सीटें जान लीजिए कौन कौन सी हैं। उनमें बिहार पहला राज्य है जिसमें कुल 8 सीटें हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान शामिल है। वहीं हरियाणा की 10 सीटें हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। वहीं जम्मू और कश्मीर की 1 सीट है, अनंतनाग, राजौरी। झारखंड की 4 सीटें हैं, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। वहीं दिल्ली की 7 सीटें शामिल हैं जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। और आपको बता दें कि उड़ीसा की 6 सीटें हैं जिसमें संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, पुरी, भुवनेश्वर और कटक शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, श्रावस्ती और बस्ती शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं जिसमें तमलुक, कांची, घाटल, झारग्राम, मोदनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर हैं। छठे चरण के मतदान में कई महत्वपूर्ण सीटें और उम्मीदवार जो चर्चित हैं जिनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं नई दिल्ली में बीजेपी के बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती आमने सामने हैं। वहीं सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी और सपा के रामभुआल निषाद के बीच संघर्ष है। वहीं आजमगढ़ बीजेपी के दिनेश लाल यादव, निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ी टक्कर है। अनंतनाग, राजौरी में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जेकेएनसी की मियां उल्ताफ लारवी और जेकेएमपी के जफर इकबाल खान मनहास के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं तमलुक बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी के देबांगसु भट्टाचार्य के बीच संघर्ष है। वहीं करनाल सीट पे बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस के दिव्यासु बुद्धिराजा, एनसीपी के बीरेंद्र मराठा और जेजेपी के देवेंद्र कादियान के बीच लड़ाई है। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के नवीन जिंदल, आप के सुशील गुप्ता और इनोला के अभय चौटाला के बीच मुकाबला है। पूरी सीट की बात करें तो बीजेपी के संबित पात्रा, बीजेडी के अरूप पटनायक और कांग्रेस के जयनारायण पटनायक आमने सामने हैं। वहीं संबलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान और बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास के बीच टक्कर है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियानों में पूरी ताकत झोंकी है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। अब सभी की नजरें अंतिम चरण के मतदान पर लगी हुई हैं। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती भी हो जाएगी। देश की अगली सरकार कौन बनेगी इसका लोगों को इंतजार है। चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको हमारी स्टोरियां पसंद आया करे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए, हमारा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।